लेकिन यही कुटिया है और अब मुझे भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। हे बाबा मुनि महाराज, कृपा करके आप वही ठहरिए। मैं कुटिया के अंदर से भोजन लाती हूँ कि मध्या काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मग के झंझट में अब तक न किसी ने अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा के तो मुश्किल है धर्म का। हे बाबा कृपा करके आप वही ठहरिए, मैं अभी भोजन लेके आती हूँ। इस समय मेरे कुटिया में मेरे प्रभु जी नहीं हैं, आप वही ठहरिए, मैं अभी ले आती हूँ। ठीक है, ये आओ पुत्री। इसी क्षण मुझे सीता को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन ये रेखा, ये कोई मामूली रेखा नहीं मालूम पड़ रही। ये किसी तपस्वी की खींची हुई रेखा है। अगर जो मैं इसे पार करूंगा तो कैसा सीता का हरण, यहाँ तो मेरे प्राणों का ही हरण हो जाएगा, फिर कैसे मेरे कुल का उद्धार होगा। इसलिए मैं अपना यहीं पर आसन लगा लेता हूँ। इतने में यह मालूम हुआ वो रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती। जैसे ही रावण ने आगे पैर बढ़ाया, जो लक्ष्मण जी के द्वारा रेखा खींची गई थी उसमें से ज्वाला प्रकट हो गई। विचार किया कि अगर रेखा का उल्लंघन करता हूं तो यहाँ ही मरण हो जाएगा। ऐसा विचार करके कुटिया के बाहर ही आसन लगाकर बैठ जाते हैं महाराज राम।